आप सभी किसान साथियों को नमस्कार। साथियों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में मिर्च की फसल में कुछ प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। वह समस्याएं कौन कौन सी होंगी? सबसे बड़ी समस्या आ रही है थ्रिप्स और मैट की। दूसरी समस्या आ रही है किसान साथियों मिर्च की फसल में मिर्च पीली पड़ करके गिर रही है, मिर्च सूख करके गिर रही है, प्लस जो फूल आ रहा है वह भी पीला पड़ के गिर रहा है। मिर्च के जो टिश्यू है वह भी पीले पड़ करके गिर रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में आप सभी को कौन सी दवाओं का अपनी मिर्च की फसल में स्प्रे करना चाहिए? दो प्रकार की यह प्रमुख समस्याएं हैं। तीसरी समस्या किसान साथियों क्या होती है, मिर्च में कल्लों का फुटाव कुछ खेतों में ज़्यादा है और कुछ खेतों में कम है। तो ऐसी परिस्थितियों में आप सभी को बहुत ही सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि जब तक कल्लों का फुटाव होता रहेगा निरंतर तेज़ी से, तब तक ये मान के चलिए आप सभी लोग उसमें मिर्च बहुत ही कम आएगी। जब तक कल्ले मजबूत नहीं होंगे तब तक किसान साथियों अच्छी तरीके से उसमें मिर्च नहीं आएगी। चौथी प्रमुख समस्या क्या है, फूल जो आपके आते हैं लेकिन फूल सीधे गिर जाता है पीला पड़ करके और वह मिर्च में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। यानी कि मिर्च में फूल जो आता है वह फूल सीधे मिर्च में बदल नहीं पाता, यानी कि अपना रूप जो है वह नहीं बदल पाता। ऐसी परिस्थितियों में आप सभी को अपने मिर्च की फसल में बहुत ही सावधानियां बरतनी है। समय समय पे दवाओं का स्प्रे और अन्य विशेष प्रकार के रख रखाव बहुत ही ज़रूरी हैं। जैसे आप सभी किसान भाई दवाई का स्प्रे करते हैं, पानी भी लगाते हैं समय समय पे, लेकिन ज़मीन से जो भी सूक्ष्म पोषक तत्वों को देना चाहिए, हो सकता है उन सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी आपके खेतों में हो। चूँकि 90% किसान भाई मिट्टी की जांच नहीं करवाते हैं और तुक्के मार मार के उसमें ज़मीन में खादें देते हैं। ऐसी गलतियां सभी 90% किसान भाई करते हैं, तो यह गलती आप सभी लोग ना करें। मिर्च की पौधे की रोपाई करने से पहले आप सभी लोग अपने खेत की अगर मिट्टी की जांच करा लें तो ये समझ लीजिए आपकी 50% से भी कम लागत आएगी आपके मिर्च के खेत पे। क्योंकि किसान साथियों होता क्या है, जिस सूक्ष्म पोषक तत्वों की ज़मीन में आवश्यकता होती है, इस चीज़ का पता लगाया तभी जा सकता है जब आप सभी लोग अपने मिर्च के खेत की मिट्टी की जांच कराई होगी। अगर आपने जांच नहीं कराई है तो हो सकता है कमी उसमें मैग्नीशियम की और आप डाल रहे हैं डीएपी, कमी उसमें डीएपी की और आप डाल रहे हैं जिंक, कमी उसमें बोरॉन कॉपर की है और आप डाल रहे हैं लोहा जिंक। तो ऐसी चीज़ों को आप सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए मैं बताना चाहता हूं कि उसमें आप सभी लोगों को समय पे दवाइयों का स्प्रे करना चाहिए। प्लस मिट्टी की जांच अगर आप सभी लोग समय से कराए होंगे तो होता क्या है, 10% किसान भाई जो जागरूक होते हैं वही मिट्टी की जांच कराते हैं। मिट्टी की जांच कराने में क्या होता है, आपकी लागत जो है बहुत कम आती है, क्योंकि जितनी मात्रा में जिस चीज़ की आवश्यकता होती है आपकी फसल में, उस चीज़ को उतनी ही मात्रा में एक बार डाल दीजिए और पूर्ति हो जाती है। फिर क्या होता है, पौधे में ग्रोथ में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता जो ज़मीन की होती है वह भी बढ़ जाती है, यानी कि रोग आपके पौधे में नहीं आने देगी ज़मीन, मिट्टी। और जो भी बैक्टीरियाज होते हैं हमारे, जो फसल के लिए लाभदायक होते हैं, कभी कभी क्या होता है वह नष्ट हो जाते हैं और जो फसल को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं वह जीवित बने रहते हैं। इसलिए मिट्टी की जांच कराने के बाद में बहुत से किसान भाई इंसेक्टिसाइड में ज़मीन से प्रयोग कर देते हैं और उस चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, तो वहाँ पर जो मित्र कीट वगैरह होते हैं जो फसल को लाभ पहुंचाते हैं वह नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो नुकसान पहुंचाते हैं वह नष्ट नहीं हो पाते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में भी फसल की ग्रोथ रुक जाती है। अब हम सीधे बात कर रहे हैं किसान भाइयों, मिर्च की फसल में जो थ्रिप्स और मैट की समस्या आ रही है उसको कैसे रोका जाए। क्योंकि किसान भाइयों आप सभी लोगों ने देखा होगा छोटे-पिट एरियाज़ में हल्की फुल्की बारिश हुई है, इसके बाद में थ्रिप्स और मैट की समस्या बहुत तेज़ी के साथ आई हुई है। तो आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ ऐसी परिस्थितियों में आप सभी को अपने मिर्च की फसल में अदामा कंपनी की अगास आती है जिसमें डाइफेंसुरान पाई जाती है। इसकी आप सभी लोग 25 ग्राम की एक पुड़िया 15 लीटर पानी में घोल करके डालिए और इसी के साथ में किसान साथियों आप सभी को जो बायर की लेसेंटा आती है उसको 10 से 12 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके डालना होगा। इन दोनों चीज़ों का जब आप सभी लोग स्प्रे करेंगे तो आपके मिर्च की फसल में जो पत्तियां सिकुड़ रही हैं, जिसे किसान भाई थ्रिप्स, मैट और बंगुरा
ये सब तीनों चीज़ें एक ही हैं। थ्रिप्स कह लीजिए, मैट कह लीजिए, बंगुरा कह लीजिए, ये हर किसान भाई अपने हिसाब से बताता है दुकानों पर के जा कर के। तो वहाँ पर इन दोनों चीज़ों का आप सभी लोग जब स्प्रे करेंगे तो बहुत ही अच्छा परिणाम आप सभी को 3 से 4 दिन स्प्रे करने के बाद में देखने को मिलेगा। अब हम दूसरी प्रमुख समस्या किसान साथियों जो आ रही है, पत्तियाँ भी पीली पड़ कर के गिर रही हैं, मिर्च जो है वह भी पीली पड़ कर के गिर रही है, मिर्च का जो टिश्यू यानी कि जो आता है फूल वह भी पीला पड़ के गिर रहा है। तो इसके लिए आप सभी को डालना है थायोफिनाइट मिथाइल 70% WP, जिसकी किसान साथियों मात्रा होगी 15 लीटर में आप सभी लोग 45 से 50 ग्राम के हिसाब से घोल करके जब स्प्रे करेंगे तो जो आपके मिर्च के पौधे की पत्तियां पीली पड़ करके गिर रही थी, फूल पीला पड़ करके गिर रहा था, इसी के साथ में जो आपके बहुत सी समस्याएं आती थी वह सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अब हम बात करेंगे इसके बाद में किसान साथियों, पौधे की अगर ग्रोथ ज़्यादा हो रही तो वहाँ पर आप सभी को ग्रोथ प्रमोटर टॉनिक्स जो आप सभी लोग यूज करते हैं अपनी मिर्च की फसल में उसको बंद कर दीजिए। आपको सिर्फ नाइट्रोबेंजीन बेस की टॉनिक का अपनी मिर्च की फसल के ऊपर स्प्रे करना है। इससे क्या होता है, आपकी जो मिर्च की फसल है उसमें सिर्फ फूल ही निकलें, कल्लों का फुटाव बंद हो जाए, क्योंकि कल्लों का फुटाव जब तक होता रहेगा किसान साथियों तब तक मिर्च बहुत ही कम आएगी। इसलिए आप सभी लोगों को ऐसी गलती नहीं करनी है। और कल्लों का फुटाव अगर ज़बरदस्त हो रहा है तो वहाँ पर आप सभी को करना क्या है, जो स्वाधीन सल्फर आता है उसका आप सभी लोग 15 लीटर की पानी में आप सभी को स्प्रे करना है, करीब करीब 35 से 40 ग्राम सिंगल इसको स्प्रे कर देंगे तो आपके पौधे की जो हाइट बढ़ रही है, ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, लंबे लंबे कल्ले आ रहे हैं तो वह रुक जाएंगे। इसके बाद में आप सभी को कुछ नहीं करना है। अब हम बात करेंगे अगर मिर्च में ग्रोथ नहीं हो रही तो वैसी परिस्थितियों में आप सभी को कौन सी टॉनिक का यूज करना चाहिए ताकि आपकी मिर्च की फसल अच्छी तरीके से विकसित होने लगे। तो इसके लिए आप सभी को कुछ नहीं करना है। यूनिफ्लावर टॉनिक मैंने इसी वीडियो में लगभग सभी वीडियो में बताता हूं, लेकिन इस वीडियो में मैं थोड़ा टॉनिक चेंज कर रहा हूं। यहां पर क्या करना है, आप सभी को यूनिक गोल्ड कंपनी की यूनिवाइटल टॉनिक आती है जो 50 ml टॉनिक 50 लीटर पानी की होती है। इसको आप सभी लोग अपनी मिर्च की फसल के ऊपर जब स्प्रे करेंगे तो वहाँ पर पौधे में ग्रोथ भी होगी और फूल भी आएगा, और फूल जो आपका पीला पड़ के गिर जा रहा था सीधे फल में नहीं कन्वर्ट हो रहा, वह सीधे फल में कन्वर्ट होगा। तो किसान साथियों, यह समस्याएं जो आपके मिर्च में होती थी उत्पन्न, उसके बारे में मैंने इस वीडियो में आप सभी को अच्छी जानकारी देने का प्रयास किया है। आप सभी लोग इन दवाओं का अपनी मिर्च की फसल के ऊपर प्रयोग करिएगा। मिर्च की फसल में आप सभी को परिणाम बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। अगर आपकी मिर्च की फसल में पीलापन है, हो सकता है किसान साथियों फंगस की वजह से पीलापन ना हो, पत्तियां गिर रही, तो इसके लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों में मैं आप सभी को बताना चाहता हूं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि जिंक की कमी कभी कभी पौधों में होती है। वैसी परिस्थितियों में भी पौधे पत्ती गिराते हैं लेकिन वहाँ पर मिर्च नहीं गिरेगी। बहुत से किसान भाइयों की यह शिकायत रहती है कि मेरे खेत में मिर्च नहीं गिर रही, सिर्फ पत्तियाँ गिर रही हैं। वैसी परिस्थितियों में आप सभी लोग दयाल कंपनी की वेज मोर जिंक आती है उसका आप सभी लोग जब स्प्रे करेंगे 15 लीटर पानी में 25 ग्राम दयाल कंपनी की जो वेज मोर जिंक आती है इसका आप सभी लोग स्प्रे करिएगा शाम के समय में। तो यह जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं या पत्तियां गिराने की वह ख़त्म हो जाएगी, प्लस पौधा अगर पीला है तो वह हरा भरा हो जाएगा। किसान साथियों, दवाई आप कोई भी स्प्रे करेंगे उसका रिजल्ट 3 से 4 दिनों के बाद में देखने को मिलेगा। चूँकि अब तापमान अधिक हो रहा है इसलिए थोड़ा रिजल्ट में कमी भी आई है और रिजल्ट थोड़ा लेट में मिलता है। अगर तापमान यही कम हो जाए, 20-25 के बीच में तापमान हो जाए तो समझ लीजिए आप जितनी भी दवाइयों का स्प्रे करते हैं उसमें से सिर्फ 30% ही दवाइयों का आप सभी को स्प्रे करने को पड़ेगा और आपकी लागत बहुत ही कम आएगी। लेकिन ये विधि का विधान है, जितना तापमान होगा या किसी के बस में नहीं है। इसलिए आप सभी लोगों को जो मैंने यह दवाइयाँ बताई हैं इनका आप सभी लोग समय समय पे अपनी मिर्च की फसल की देख रेख करते हुए प्रयोग करना है। हो सकता है कोई चीज़ आपकी मिर्च में और भी समस्या उत्पन्न कर रही हो, जैसे कीट भी लग जाते हैं मिर्च को सीधे, छोटी सी अगर मिर्च है जैसे नमूना बना है उसमें भी अगर कीट लग जाती है तो फिर भी वह मिर्च जो है गिर जाती है। तो कीटनाशक का भी आप सभी लोगों को समय समय पे स्प्रे अपनी फसल पे करते रहना और कीटनाशक के साथ में आप सभी को नीम ऑयल का भी प्रयोग करना है। किसान साथियों, यह सभी जानकारियाँ आप सभी को कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं
और अभी तक आप सभी ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि अन्य किसान भाइयों को भी अच्छी जानकारियाँ मिल सके। किसान साथियों, जो दवाइयाँ मैंने बताई हैं इन सभी दवाइयों का आप सभी को अलग अलग घोल बनाना है और पौधे की कंडीशन के हिसाब से दवाइयों का स्प्रे करना है। ये नहीं है कि दवाइयाँ सारी एक ही बार में स्प्रे कर देना। हो सकता है आपके खेत में थ्रिप्स माइट की समस्या ना हो तो आप मत स्प्रे करिएगा। हो सकता है आपके खेत में फल फूल की संख्या ज़्यादा हो तो आप तब भी दवाइयों का स्प्रे ना करिए। अगर चाहें तो कर भी सकते हैं। हो सकता है आपके खेत में पीलापन की समस्या ना हो, आप जिंक का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। अगर कर देंगे तब भी आपको अच्छे ही बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे फसल के ऊपर। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।